सर दिल्ली की तरफ से आरोप लग रहे हैं। इंस्पेक्टर खाद्यान्न पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर 3 से 4 रुपए किलो का जो है गेहूं कट्टों पर जो है आरोप लग रहे हैं कि जो वो रिश्वत ले रहे हैं। सर काफी आरोप आ रहे हैं। कुछ शिकायतें हमको मिली हैं, लेकिन उन शिकायतों को कितनी सच हैं कितनी नहीं है उसके ऊपर एक संज्ञान लिया जाएगा। 1-2 जगह पर हमने एक्शन लिए भी हैं। डीएफएससी एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, 2-3 इंस्पेक्टर के खिलाफ भी हमने की है। 4 इंस्पेक्टर तो दक्षिण हरियाणा के अंदर उनको सस्पेंड भी किया गया है, जहां कहीं सरसों की खरीद के अंदर कुछ मामले ध्यान में आए हैं। लेकिन ये जो छुटपुट घटनाएं हैं, इन सब का संज्ञान लेते हुए भ्रष्टाचार के विरोध में जो कुछ हमारे संज्ञान में चीज आएगी उसका सख्ती। डीएफएससी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ करनाल जिले भर के आड़तियों ने इस बार हल्ला बोला है और लगातार पहले भी इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि करनाल जिले भर के तमाम आड़ती किस तरह से करनाल के मार्केट कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी जो है हमने डाला था। उनसे भी पूछा था कि किस तरह से जो गेहूं आ रहा है सीजन में, उससे 3 से 10 रुपए की कमीशन और रिश्वत की जो डिमांड है वो डीएफएससी विभाग के अधिकारियों की तरफ से ना सिर्फ की गई बल्कि पैसे लिए भी गए। उसमें जो है एक इंस्पेक्टर का नाम सामने आया। कौन इंस्पेक्टर है उस बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक अधिकारी इसमें शामिल हो। और इस समय आप देख सकते हैं जो आड़ती है रजनीश चौधरी जो प्रधान भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज सभी आड़ती जो है यहाँ पर आप मिले हैं। जेडे सुशील मलिक जो है इस मामले की जांच कर रहे थे, जैसा कि पिछले दिनों करनाल के डिप्टी कमिश्नर से भी हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं हो पाई है? क्यों अभी तक उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है? इसी को लेकर आज सभी आप आड़ती मिले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आड़ती जो दुखी थे वो सब हमें तो आके बताते थे, लेकिन ओपन आने से वो डरते थे कि भाई यहाँ पे इंस्पेक्टर है, अगर वो यहाँ से नहीं हटा, क्योंकि आज तक जो भी शिकायतें हुई हैं तकरीबन उन पर ज़्यादातर कार्रवाई नहीं हुई, तो इसलिए डरते थे। वो कहते थे भाई हम ओपन आएंगे तो हमें डर लगेगा, इसलिए वो पंचायत के पास आते थे कि जो भी करे आगे पंचायत बढ़ के करे। तो पंचायत, अब दोनों पंचायतें इकट्ठी हुई हैं, कल आज मीटिंग हुई है इनकी, तो पंचायतों ने उन सबसे मिलके ये किया कि भाई जो प्रताड़ित किया गया है इंस्पेक्टर द्वारा लोगों को गेहूँ उठाने के लिए, भाई गेहूँ आपकी तभी उठाई जाएगी जब आप गेट पास के पैसे दोगे। सर डीएफएससी विभाग पर पहले भी इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं कि आड़तियों को परेशान किया जाता है, व्यापारियों को परेशान किया जाता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लगातार वही डीएफएससी और वही इंस्पेक्टर सालों से यहाँ पर तैनात होते हैं, हर सीजन में यहाँ पर पहुंचते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? असल में जो डीएफएससी विभाग है ये विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो बिना इसके 2 नंबर के चलता ही नहीं है। पता नहीं सारा जो पैसा है 2 नंबर का इसी के इंस्पेक्टर्स को ही क्यों चाहिए होता है ऐसा कुछ हमें भी पता है, आपको भी पता है, पता नहीं कुछ इनका या तो पेट ही ज़्यादा मोटा है, सब कुछ इन्हीं को चाहिए होता है। पेट ही ज्यादा मोटा है। जी हां, सभी आड़ती यहां पर इकट्ठा है और डीएफएससी विभाग के ऊपर पहले भी जो है डिपो होल्डर्स का घोटाला, आटा घोटाला, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ रत्ती भर कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में दर्जनों बार यह मामला करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने डाला, लेकिन आखिरकार इन अधिकारियों को किसकी शय होती है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों पंचायतें आज मिली है। विनोद गोयल जी हैं हमारे साथ, प्रधान है, उनसे भी मिलेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष से उनसे पहले जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सभी आड़ती यहां पर आज मिले हैं। एक इंस्पेक्टर का नाम आ रहा है, खाद्य पूर्ति विभाग के दूसरे अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ नाम है उनका और क्या कुछ कार्रवाई चाहेंगे आप? खाद्य आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर जसबीर सिंह है, जिसने मंडी के आड़ती भाइयों को बहुत परेशान किया है। चाहे बारदाने की समस्या हो, चाहे गेहूं उठाने की समस्या हो, हर जगह उसने अपनी मनमर्जी कही है। उसने गेट पास काटने में बहुत धांधली की है, 3 रुपये कट्टा लिया है। मतलब अगर प्लेटी का गेट पास चाहिए तो मैं काटूंगा, माल उठवाना है, गड्डी चाहिए, ठेकेदार का जसबीर क्या कहता गड्डी मिलेगी भाई, नहीं मिलती। तो ये समस्या है। आज पूरी अनाज मंडी दोनों पंचायत इकट्ठी होके और ये अपने लेटर पैड पे ये लिख के इनको दिया है जड्डे साहब को, और जड्डे साहब इस पे उम्मीद करते हैं तुरंत कार्रवाई अमल में लाएंगे और सरकार के संज्ञान में लाएंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। लगता तो नहीं है कि अकेले ही ये अधिकारी शामिल होगा, और भी अधिकारी हो सकते हैं जांच के दौरान? नीचे से ऊपर तक चैन बनी हुई है। जो डीएफसी डिपार्टमेंट है इसकी नीचे से ऊपर तक चैन बनी हुई है, सभी पैसे लेते हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? पहले भी मतलब जो गरीबों को बांटे जाने वाला आटा होता है उसको भी जो है कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो है गोलमाल किया था, बड़े स्तर पर आटा घोटाला हुआ था, गेहूं घोटाला हुआ था, जो डिपो पे गेहूं पहुंचता है। लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप भी आड़ती हैं, चाहेंगे कि गरीब लोगों का जो राशन है इन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ये जो अधिकारी हैं वो क्यों गोलमोल कर देते हैं इसको? ये तो सरकार का काम है भी देखना, कार्रवाई करनी सरकार की, और जो अधिकारी बड़े अधिकारी हैं तो ये उनका काम है। आप आवाज़ उठाते हो, जनता सामने आती है, जनता भी आवाज़ उठाती है। उम्मीद करते हैं अब ये जो आवाज़ उठी है इस पे कार्रवाई करेगी, जिससे और दूसरे अधिकारी है वो भी ठीक ईमानदारी से काम करें। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों पंचायतें जो दोनों प्रधान है आज यहाँ पर मौजूद है। विनोद गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। गोयल साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यापारियों को ठगा जा रहा है, किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अधिकारियों द्वारा,
और इसको लेकर पहले भी आप कई बार मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला डाल चुके हैं कि खाद्य आपूर्ति विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो किस तरह से व्यापारियों को ठगते हैं, किस तरह से व्यापारियों से पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और व्यापारियों से तो नहीं बल्कि गरीब लोगों का राशन भी खा जाते हैं। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है कोई? आज आप मिले हैं जेडे से, सुशील मलिक जी से, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी पिछले दिनों मामला हमने डाला था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कमल मिड्डा जी, आपने पहले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, वो हमारी सफल हुई थी। आज भी हमारे बहादुर दोनों मंडी पंचायतों ने मिलकर, जैसे कि 3 रुपये कट्टे का मामला सामने आया था तो जसबीर इंस्पेक्टर को इस बारे में पहले आगाह किया गया था। उसने बताया कि कोई ऐसे मामला नहीं है, परंतु मामला बढ़ता गया और आड़ती बेचारे परेशान होकर वो डरपोक हैं कि अकेले जेडे के पास अपनी बयानबाजी नहीं की उन्होंने। तो आज दोनों बहादुर हमारी पंचायतों ने मिलकर अपना मामला सारा जेडे को लिखित में दिया है। हमारे सेक्रेटरी, हमारे कार्यवाहक प्रधान बेअंत सिंह बब्बू प्रधान, श्री रजनीश चौधरी जी, जितने भी सारे पदाधिकारी हैं, वैसे तो मैं राइस मिल का हूँ प्रधान हूँ, परंतु क्योंकि मंडी में रहता हूँ, मंडी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं भी सभी आड़तियों के दुख सुख में साथ हूँ। और मैं भी चाहता हूँ अगर इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार है उसको तुरंत उखाड़ फेंकना चाहिए। गवर्नमेंट बढ़िया है, जो मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियाँ हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उनको इसमें तुरंत आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए संज्ञान लेना चाहिए। जो भी जिला के पदाधिकारी हैं उनको देखना चाहिए, भी मंडियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। संजय भाटिया जी यहाँ पर हर दूसरे दिन दरबार लगाते हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या भ्रष्टाचार अगर पनप रहा है तो उसको तुरंत कार्रवाई करके खत्म करना चाहिए। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास ये विभाग है, क्यों आखिरकार खाद्य आपूर्ति विभाग के किसी भी अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, हम तो इस बारे में अपनी गुहार अफसरों तक ही कर सकते हैं मिड्डा जी। आगे तो जिनकी अपनी है, जहाँ तक आपको पता है कि इंस्पेक्टर तो है नहीं आज की डेट में, वो पता नहीं कहाँ तक उसकी जड़ें हैं, कहाँ तक नहीं है, ये सारी बातें तो आप भी जानते हो। अब मैं एक राइस मिलर होने के नाते कल मुझे खौफ का भाजन बनाया जाएगा अगर मैं ऐसी कोई बात कहता हूँ। इंस्पेक्टरों ने खौफ पैदा कर रखा है, कल मान लो मैं इनके खिलाफ कुछ ज़्यादा वर्गलाता हूँ तो ये कल जाके कहेंगे जी मिलों में छापे करेंगे ये वो। तो इसलिए हर आदमी को दबना कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं समझता हूँ भाई इस महकमे में बहुत ही ज़्यादा सफाई होने की जरूरत है। बिल्कुल ही सफाई होने की जरूरत है और व्यापारियों को आश्वासन देते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम की किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एप्लीकेशन, जो आज एप्लीकेशन जो है इन व्यापारियों की तरफ से दी गई है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जेडे महोदय, मार्केट कमेटी करनाल, निवेदन यह है कि नई अनाज मंडी करनाल में गेहूं उठान के लिए इंस्पेक्टर जसबीर सिंह डीएफएससी ने 3 रुपए से 10 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से रिश्वत के रूप में लिए है। आड़तियों का माल नाजायज रूप से रिजेक्ट करके परेशान किया है, वे उसी के एवज में पैसे लिए आते। आपसे पूरे निवेदन है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके तुरंत बर्खास्त किया जाए ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भविष्य में किसी मंडी में नियुक्त ना किए जाएं। उपयुक्त बयान की पुष्टि न्यू पंचायत अनाज मंडी जीटी रोड करनाल के सभी सदस्यगण इस बात की पुष्टि करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पंचायतें आज करनाल के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली है। पिछले दिनों करनाल में मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे जनता दरबार में तो उनसे भी हमने सवाल पूछा था और उसके बाद करनाल के डिप्टी कमिश्नर से भी यह सवाल मीडिया ने पूछा था। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। यह सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। लेकिन आड़तियों ने, व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि ये जड़ें नीचे से लेकर ऊपर तक फैली हुई हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक फैली हुई है, इसका मतलब यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो है सिस्टम फैला हुआ है। ऊपर तक जो है पैसा देना पड़ता है, तभी जाकर जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन निश्चित तौर पर अब यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है। हालांकि पहले भी करनाल में डीएफएससी विभाग के इन्हीं अधिकारियों की तरफ से, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ से कई जो डिपो होल्डर्स का मामला सामने आया था, आटा घोटाला का मामले सामने आया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इस बार उम्मीद की जा सकती है कि शायद कार्रवाई हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी आड़ती जो है आज करनाल के यहां पर मुलाकात करने पहुंचे थे। दोबारा से रजनीश चौधरी जी से जानना चाहेंगे, रजनीश जी क्या कार्रवाई चाहेंगे? मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला तो पहले भी कई बार पहुंचा लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अगर इस बार कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ आगामी रणनीति रहेगी? क्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिनके पास ये विभाग है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं करनाल जिले के आड़ती? अभी देखते हैं, पहले डीसी साहब के पास कार्रवाई जाएगी, देखते हैं डीसी साहब क्या करते हैं, उसके बाद सोचेंगे। 1-2 दिन देखते हैं अभी, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या होता है। तो निश्चित तौर पर आगामी रणनीति बनाई जाती है। कुछ और आड़ती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज सभी आड़ती मिले हैं जेडे से, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ शिकायत दी है? क्या उम्मीद लगती है कि आपको ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, इन अधिकारी ने कोरोना काल का फायदा उठाकर, जो आड़ती कोरोना काल से ग्रसित अपने काम को अंजाम दे रहे थे और राष्ट्र निर्माण में भागीदार थे, उसका कोरोना काल का फायदा उठाकर इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में आड़तियों को तंग किया और रिश्वत लेने का काम किया है। और ऐसे जो मुख्यमंत्री जितने ईमानदार हैं, कितने
अधिकारी की देखो कितनी बड़ी ताकत है, जो मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुख्यमंत्री के हल्के में कोरोना काल में भी इतने पैसे खा गया। देखो ऐसे को तो तुरंत हम तो कहते हैं देशद्रोह का मुकदमा डालकर इनको कभी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। आपके माल को, आपके गेहूं को, धान को क्यों रिजेक्ट करते हैं ये अधिकारी और किस एवज में पैसे मांगते हैं? जब वही धान जब पैसे ले लिए तो उतर जाता है, पैसे नहीं लिए तो पड़ा रहता है। आप लिस्ट देख लो, इनके रिकॉर्ड देख लो, इनके रिकॉर्ड में साफ है, जिस आड़ती ने पैसे दिए उसका माल तुरंत उठ गया, और जिस आड़ती ने पैसे नहीं दिए उसका माल आज तक कल की डेट में उठा, कल की डेट में उसका माल उठा, ये साफ है। 2 महीने तक माल नहीं उठाया। ऐसे अधिकारियों को मैं तो कहता हूँ देश से बाहर निकाल देना चाहिए, और ऐसे अधिकारी जब तक इस डिपार्टमेंट में रहेंगे भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। एक इस तरह की बात भी सामने आती है कि आड़तियों के लाइसेंस रिन्यू करने के लिए उसके एवज में भी कोई पैसे मांगे जाते हैं, 1000 2-2 हजार रुपए। नहीं, ऐसी कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया। मार्केट कमेटी की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, और डीएफएड विभाग ने भी काम किया, उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ डीएफएससी विभाग के ही शिकायत है। तो चाहेंगे कि कार्रवाई हो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? हम तो का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सभी आड़ती आज यहां पहुंचे थे सीएम सिटी करनाल में, और इन्होंने अपनी गुहार मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई है। देखना यह होगा कि डीएफएससी विभाग के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले भी कई बार दिखा चुका है, लेकिन आरोप है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। सवाल बड़ा गंभीर है कि प्रूफ समेत जो है शिकायतें कई बार दी जा चुकी है। पिछले दिनों करनाल में आटा पकड़ा गया था एक व्यापारी से, किस तरह से उसको स्टॉक किया गया था, उसमें सीधे तौर पर डीएफएससी विभाग के कई बड़े बड़े अधिकारियों का, यहां तक कि डीएफएससी तक के नाम सामने आए थे, लेकिन प्रमोशन कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है, दोबारा से उन डीएफएससी को यहां बुला लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। ये इंस्पेक्टर्स जो है सीधे तौर पर सभी इंस्पेक्टर्स किस तरह से बड़े बड़े मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन इनकी जो सेटिंग है तार नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़े होते हैं। इस बारे में जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी आप सभी से अपील है कि इन व्यापारियों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इनके साथ जो ये अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, इनसे रिश्वत मांगते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल की हर बड़ी खबर लाइव देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें आपकी अपनी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ऐप। दिल्ली की तरफ से आरोप लग रहे हैं। इंस्पेक्टर खाद्यान्न पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर 3 से 4 रुपए किलो का जो है गेहूं कट्टों पर जो है आरोप लग रहे हैं कि जो वो रिश्वत ले रहे हैं सर। काफी आरोप आ रहे हैं। कुछ शिकायतें हमको मिली हैं, लेकिन उन शिकायतों को कितनी सच हैं कितनी नहीं है उसके ऊपर एक संज्ञान लिया जाएगा। 1-2 जगह पर हमने एक्शन लिए भी हैं। डीएफएससी एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, 2-3 इंस्पेक्टर के खिलाफ भी हमने की है। 4 इंस्पेक्टर तो दक्षिण हरियाणा के अंदर उनको सस्पेंड भी किया गया है, जहां कहीं सरसों की खरीद के अंदर कुछ मामले ध्यान में आए हैं। लेकिन ये जो छुटपुट घटनाएं हैं, इन सब का संज्ञान लेते हुए भ्रष्टाचार के विरोध में जो कुछ हमारे संज्ञान में चीज आएगी उसका सख्त। डीएफएससी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ करनाल जिले भर के आड़तियों ने इस बार हल्ला बोला है, और लगातार पहले भी इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि करनाल जिले भर के तमाम आड़ती किस तरह से करनाल के मार्केट कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी जो है हमने डाला था। उनसे भी पूछा था कि किस तरह से जो गेहूं आ रहा है सीजन में, उससे 3 से 10 रुपए की कमीशन और रिश्वत की जो डिमांड है वो डीएफएससी विभाग के अधिकारियों की तरफ से ना सिर्फ की गई बल्कि पैसे लिए भी गए। उसमें जो है एक इंस्पेक्टर का नाम सामने आया, कौन इंस्पेक्टर है उस बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक अधिकारी इसमें शामिल हो। और इस समय आप देख सकते हैं जो आड़ती है रजनीश चौधरी जो प्रधान भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आज सभी आड़ती जो है यहाँ पर आप मिले हैं, जेडे सुशील मलिक जो है इस मामले की जांच कर रहे थे। जैसा कि पिछले दिनों करनाल के डिप्टी कमिश्नर से भी हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं हो पाई है, क्यों अभी तक उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसी को लेकर आज सभी आप आड़ती मिले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आड़ती जो दुखी थे वो सब हमें तो आके बताते थे, लेकिन ओपन आने से वो डरते थे कि भाई यहाँ पे इंस्पेक्टर है, अगर वो यहाँ से नहीं हटा, क्योंकि आज तक जो भी शिकायतें हुई हैं तकरीबन उन पर ज़्यादातर कार्रवाई नहीं हुई, तो इसलिए डरते थे। वो कहते थे भाई हम ओपन आएंगे तो हमें डर लगेगा, इसलिए वो पंचायत के पास आते थे कि जो भी करे आगे पंचायत बढ़ के करे। तो पंचायत, अब दोनों पंचायतें इकट्ठी हुई हैं, कल आज मीटिंग हुई है इनकी, तो पंचायतों ने उन सबसे मिलके ये किया कि भाई जो प्रताड़ित किया गया है इंस्पेक्टर द्वारा लोगों को गेहूँ उठाने के लिए, भाई गेहूँ आपकी तभी उठाई जाएगी जब आप गेट पास के पैसे दोगे। सर डीएफएससी विभाग पे पहले भी इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं कि आड़तियों को परेशान किया जाता है, व्यापारियों को परेशान किया जाता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लगातार वही डीएफएससी और वही इंस्पेक्टर सालों से यहाँ पर तैनात होते हैं, हर सीजन में यहाँ पर पहुंचते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? असल में जो डीएफएससी विभाग है ये
विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो बिना इसके 2 नंबर के चलता ही नहीं है। पता नहीं सारा जो पैसा है 2 नंबर का इसी के इंस्पेक्टर्स को ही क्यों चाहिए होता है ऐसा कुछ। हमें भी पता है, आपको भी पता है, पता नहीं कुछ इनका या तो पेट ही ज़्यादा मोटा है, सब कुछ इन्हीं को चाहिए होता है। पेट ही ज्यादा मोटा है। जी हां, सभी आड़ती यहां पर इकट्ठा है और डीएफएससी विभाग के ऊपर पहले भी जो है डिपो होल्डर्स का घोटाला, आटा घोटाला, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ रत्ती भर कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में दर्जनों बार यह मामला करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने डाला, लेकिन आखिरकार इन अधिकारियों को किसकी शय होती है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों पंचायतें आज मिली है। विनोद गोयल जी हैं हमारे साथ, प्रधान है, उनसे भी मिलेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष से उनसे पहले जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज सभी आड़ती यहां पर आज मिले हैं। एक इंस्पेक्टर का नाम आ रहा है, खाद्य पूर्ति विभाग के दूसरे अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ नाम है उनका और क्या कुछ कार्रवाई चाहेंगे आप? खाद्य आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर जसबीर सिंह है, जिसने मंडी के आड़ती भाइयों को बहुत परेशान किया है। चाहे बारदाने की समस्या हो, चाहे गेहूं उठान की समस्या हो, हर जगह उसने अपनी मनमर्जी कही है। उसने गेट पास काटने में बहुत धांधली की है। 3 रुपये कट्टा लिया है। मतलब अगर प्लेटी का गेट पास चाहिए तो मैं काटूंगा, माल उठवाना है, गड्डी चाहिए ठेकेदार का, तो जसबीर कहेगा तो गड्डी मिलेगी, भाई नहीं मिलती। तो ये समस्या है। आज पूरी अनाज मंडी दोनों पंचायत इकट्ठी होके और ये अपने लेटर पैड पे ये लिख के इनको दिया है जड्डे साहब को, और जड्डे साहब इस पे उम्मीद करते हैं तुरंत कार्रवाई अमल में लाएंगे और सरकार के संज्ञान में लाएंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। लगता तो नहीं है कि अकेले ही ये अधिकारी शामिल होगा, और भी अधिकारी हो सकते हैं जांच के दौरान? से ऊपर तक चैन बनी हुई है। जो डीएफसी डिपार्टमेंट है इसकी नीचे से ऊपर तक चैन बनी हुई है, सभी पैसे लेते हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? पहले भी मतलब जो गरीबों को बांटे जाने वाला आटा होता है उसको भी जो है कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो है गोलमाल किया था, बड़े स्तर पर आटा घोटाला हुआ था, गेहूं घोटाला हुआ था, जो डिपो पे गेहूं पहुंचता है। लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप भी आड़ती हैं, चाहेंगे कि गरीब लोगों का जो राशन है इन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ये जो अधिकारी हैं वो क्यों गोलमाल कर देते हैं इसको? ये तो सरकार का काम है विधि देखना, कार्रवाई करनी सरकार की, और जो अधिकारी बड़े अधिकारी हैं तो ये उनका काम है। आप आवाज़ उठाते हो, जनता सामने आती है, जनता भी आवाज़ उठाती है। उम्मीद करते हैं अब ये जो आवाज़ उठी है इस पे कार्रवाई करेगी, जिससे और दूसरे अधिकारी है वो भी ठीक ईमानदारी से काम करें। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों पंचायतें जो दोनों प्रधान आज यहाँ पर मौजूद हैं, विनोद गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। गोयल साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यापारियों को ठगा जा रहा है, किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अधिकारियों द्वारा, और इसको लेकर पहले भी आप कई बार मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला डाल चुके हैं कि खाद्य आपूर्ति विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो किस तरह से व्यापारियों को ठगते हैं, किस तरह से व्यापारियों से पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और व्यापारियों से तो नहीं बल्कि गरीब लोगों का राशन भी खा जाते हैं। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है कोई? आज आप मिले हैं जेडे से, सुशील मलिक जी से, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी पिछले दिनों मामला हमने डाला था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे? कमल मिड्डा जी, आपने पहले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, वो हमारी सफल हुई थी। आज भी हमारे बहादुर दोनों मंडी पंचायतों ने मिलकर, जैसे कि 3 रुपये कट्टे का मामला सामने आया था तो जसबीर इंस्पेक्टर को इस बारे में पहले आगाह किया गया था। उसने बताया कि कोई ऐसे मामला नहीं है, परंतु मामला बढ़ता गया और आड़ती बेचारे परेशान होकर वो डरपोक हैं कि अकेले जड्डे के पास अपनी बयानबाजी नहीं की उन्होंने। तो आज दोनों बहादुर हमारी पंचायतों ने मिलकर अपना मामला सारा जड्डे को लिखित में दिया है। हमारे सेक्रेटरी, हमारे कार्यवाहक प्रधान बेअंत सिंह बब्बू प्रधान, श्री रजनीश चौधरी जी, जितने भी सारे पदाधिकारी हैं। वैसे तो मैं राइस मिल का हूँ प्रधान हूँ, परंतु क्योंकि मंडी में रहता हूँ, मंडी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं भी सभी आड़तियों के दुख सुख में साथ हूँ। और मैं भी चाहता हूँ अगर इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार है उसको तुरंत उखाड़ फेंकना चाहिए। गवर्नमेंट बढ़िया है, जो मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियाँ हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उनको इसमें तुरंत आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए संज्ञान लेना चाहिए। जो भी जिला के पदाधिकारी हैं उनको देखना चाहिए, भी मंडियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। संजय भाटिया जी यहाँ पर हर दूसरे दिन दरबार लगाते हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या भ्रष्टाचार अगर पनप रहा है तो उसको तुरंत कार्रवाई करके खत्म करना चाहिए। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास ये विभाग है, क्यों आखिरकार खाद्य आपूर्ति विभाग के किसी भी अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, हम तो इस बारे में अपनी गुहार अफसरों तक ही कर सकते हैं मिड्डा जी। आगे तो जिनकी अपनी वो है, जहाँ तक आपको पता है कि इंस्पेक्टर तो है नहीं आज की डेट में, वो पता नहीं कहाँ तक उसकी जड़ें हैं, कहाँ तक नहीं है, ये सारी बातें तो आप भी जानते हो। अब मैं एक राइस मिलर होने के नाते कल मुझे खौफ का भाजन बनाया जाएगा अगर मैं ऐसी कोई बात कहता हूँ। इंस्पेक्टरों ने खौफ पैदा कर रखा है, कल मान लो मैं इनके खिलाफ कुछ ज़्यादा वर्गलाता हूँ तो ये कल जाके कहेंगे जी मिलों में छापे करेंगे ये वो। तो इसलिए हर आदमी को दबना कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं समझता हूँ भाई इस महकमे में बहुत ही ज़्यादा सफाई होने की जरूरत है।
बिल्कुल ही सफाई होने की जरूरत है और व्यापारियों को आश्वासन देते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम की किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एप्लीकेशन, जो आज एप्लीकेशन जो है इन व्यापारियों की तरफ से दी गई है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जेडे महोदय, मार्केट कमेटी करनाल, निवेदन यह है कि नई अनाज मंडी करनाल में गेहूं उठान के लिए इंस्पेक्टर जसबीर सिंह डीएफएससी ने 3 रुपए से 10 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से रिश्वत के रूप में लिए है। आढ़तियों का माल नाजायज रूप से रिजेक्ट करके परेशान किया है, वे उसी के एवज में पैसे लिए आते। आपसे पुनः निवेदन है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके तुरंत बर्खास्त किया जाए, ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भविष्य में किसी मंडी में नियुक्त ना किए जाएं। उपयुक्त बयान की पुष्टि न्यू पंचायत अनाज मंडी जीटी रोड करनाल के सभी सदस्यगण इस बात की पुष्टि करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पंचायतें आज करनाल के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली है। पिछले दिनों करनाल में मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे जनता दरबार में, तो उनसे भी हमने सवाल पूछा था और उसके बाद करनाल के डिप्टी कमिश्नर से भी यह सवाल मीडिया ने पूछा था। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। यह सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। लेकिन आढ़तियों ने, व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि ये जड़ें नीचे से लेकर ऊपर तक फैली हुई हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक फैली हुई है, इसका मतलब यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो है सिस्टम फैला हुआ है। ऊपर तक जो है पैसा देना पड़ता है, तभी जाकर जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन निश्चित तौर पर अब यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है। हालांकि पहले भी करनाल में डीएफएससी विभाग के इन्हीं अधिकारियों की तरफ से, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ से कई जो डिपो होल्डर्स का मामला सामने आया था, आटा घोटाला का मामले सामने आया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इस बार उम्मीद की जा सकती है कि शायद कार्रवाई हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी आढ़ती जो है आज करनाल के यहां पर मुलाकात करने पहुंचे थे। दोबारा से रजनीश चौधरी जी से जानना चाहेंगे, रजनीश जी क्या कार्रवाई चाहेंगे मुख्यमंत्री के संज्ञान में? मामला तो पहले भी कई बार पहुंचा, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अगर इस बार कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ आगामी रणनीति रहेगी? क्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास ये विभाग है, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं करनाल जिले के आढ़ती? अभी देखते हैं, पहले डीसी साहब के पास कार्रवाई जाएगी, देखते हैं डीसी साहब क्या करते हैं, उसके बाद सोचेंगे। 1-2 दिन देखते हैं अभी, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या होता है। तो निश्चित तौर पर आगामी रणनीति बनाई जाती है। कुछ और आढ़ती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज सभी आढ़ती मिले हैं जेडे से, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ शिकायत दी है? क्या उम्मीद लगती है कि आपको ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, इन अधिकारी ने कोरोना काल का फायदा उठाकर, जो आढ़ती कोरोना काल से ग्रसित अपने काम को अंजाम दे रहे थे और राष्ट्र निर्माण में भागीदार थे, उसका कोरोना काल का फायदा उठाकर इन तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में आढ़तियों को तंग किया और रिश्वत लेने का काम किया है। और ऐसे जो मुख्यमंत्री जितने ईमानदार हैं, कितने अधिकारी की देखो कितनी बड़ी ताकत है, जो मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुख्यमंत्री के हल्के में कोरोना काल में भी इतने पैसे खा गया। देखो ऐसे मुख्य को तो तुरंत हम तो कहते हैं देशद्रोह का मुकदमा डालकर इनको कभी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। आपके माल को, आपके गेहूं को, धान को क्यों रिजेक्ट करते हैं ये अधिकारी और किस एवज में पैसे मांगते हैं? जब वही धान, जब पैसे ले लिए तो उतर जाता है, पैसे नहीं लिए तो पड़ा रहता है। आप लिस्ट देख लो, इनके रिकॉर्ड देख लो, इनके रिकॉर्ड में साफ है। जिस आढ़ती ने पैसे दिए उसका माल तुरंत उठ गया, और जिस आढ़ती ने पैसे नहीं दिए उसका माल आज तक, कल की डेट में उठा, कल की डेट में भी उसका माल उठा। ये साफ है, 2 महीने तक माल नहीं उठाया। ऐसे अधिकारियों को मैं तो कहता हूँ देश से बाहर निकाल देना चाहिए, और ऐसे अधिकारी जब तक इस डिपार्टमेंट में रहेंगे भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। एक इस तरह की बात भी सामने आती है कि आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू करने के लिए उसके एवज में भी कोई पैसे मांगे जाते हैं, 1000 2-2 हजार रुपए? नहीं, ऐसी कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया। मार्केट कमेटी की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, और फड़ विभाग ने भी काम किया, उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ डीएफएससी विभाग के ही शिकायत है। तो चाहेंगे कि कार्रवाई हो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? हम तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सभी आढ़ती आज यहां पहुंचे थे सीएम सिटी करनाल में, और इन्होंने अपनी गुहार मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई है। देखना यह होगा कि डीएफएससी विभाग के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले भी कई बार दिखा चुका है, लेकिन आरोप है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। सवाल बड़ा गंभीर है कि प्रूफ समेत जो है शिकायतें कई बार दी जा चुकी है। पिछले दिनों करनाल में आटा पकड़ा गया था एक व्यापारी से, किस तरह से उसको स्टॉक किया गया था, उसमें सीधे तौर पर डीएफएससी विभाग के कई बड़े बड़े अधिकारियों का, यहां तक कि डीएफएससी तक के नाम सामने आए थे। लेकिन प्रमोशन कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है, दोबारा से उन डीएफएससी को यहां बुला लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। ये इंस्पेक्टर्स जो है सीधे तौर पर, सभी इंस्पेक्टर्स किस तरह से बड़े बड़े मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन इनकी जो सेटिंग है, तार नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़े होते हैं। इस बारे में जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी आप सभी से अपील है कि इन व्यापारियों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इनके साथ जो ये अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, इनसे रिश्वत मांगते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल की हर बड़ी खबर लाइव देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें आपकी अपनी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ऐप।